हेलो दोस्तों, आई एम शिफाली और स्वागत करती हूँ आप सभी का एसएसबी क्रैक एग्जाम्स में। दोस्तों, आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना एक बहुत ही सम्मान की बात होती है क्योंकि एक कैडेट इस देश के बेहतरीन टैलेंट में से एक हैं जो कि एक रिगरस सिलेक्शन प्रोसेस के फिल्ट्रेशन के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं। हालांकि कैडेट्स को बेस्ट ऑफ द रेस्ट कहा जाता है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट होना किसे कहते हैं? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दुनिया में किसी भी मिलिट्री एकेडमी में स्वॉर्ड ऑफ ऑनर को अर्न करना किसी भी कैडेट के लिए बहुत ही सम्मान की बात होती है और इसके लिए उसे अपनी जी जान लगा देनी पड़ती है। तो आइए आपको अब जरा इसे पाने के लिए सामने खड़े ऑब्स्टिकल के बारे में बता दें। अगर एक एवरेज के तौर पर देखा जाए तो सबसे पहले हर 6 महीने में लगभग 6 लाख कैंडिडेट्स IMA, OTA, AFA और INA जैसे एलीट मिलिट्री एकेडमी के लिए अप्लाई करते हैं, जिसमें से CDS जैसे रिटन एग्जाम्स को 8000 कैंडिडेट्स क्लियर करते हैं और SSB इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होते हैं। उन्हीं 8000 में से लगभग 350 से 400 रिकमेंड होते हैं और मेरिट इन सिर्फ 250 से 300 ही होते हैं। मेरिट इन होने के बाद यही आखिरी में बचे कैंडिडेट्स इतने लेवल ऑफ फिल्ट्रेशन के बाद एकेडमी ज्वाइन करते हैं। अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो हर 2000 एप्लीकेंट्स में से सिर्फ एक एप्लीकेंट का ही सिलेक्शन होता है और वो एकेडमी ज्वाइन करता है। स्वॉर्ड ऑफ ऑनर उन्हीं 250 से 300 कैडेट्स में से एक ही को मिलती है और अब आपको समझ में आ ही चुका होगा कि इसे अर्न करने के लिए किसी भी कैडेट को एकेडमी में बाकी कैडेट के बीच अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना होता है और वो भी पूरे कोर्स के ड्यूरेशन के दौरान ही। तो आइए चलते हैं और बात करते हैं 7 ऐसे पैरामीटर्स की जो कि कैडेट को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर की मेरिट लिस्ट में जगह बनाने का मौका देती है। तो आइए बात करते हैं 7 ऐसे पैरामीटर्स की जो किसी भी कैडेट को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर की मेरिट लिस्ट में जगह बनाने का मौका देती है और इसे सर्वोत्तम सम्मान का हकदार बनाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल टेस्ट की। किसी भी कैडेट को जिसे स्वॉर्ड ऑफ ऑनर के लिए कंसिडर किया जाता है उसे इस पैरामीटर में प्रोफिशिएंसी सबसे ज्यादा एक्सपेक्ट की जाती है। जब आप एक ऐसे इंस्टीट्यूशन में हैं जहां की जड़ें फिजिकल फिटनेस से शुरू होती है, वहां आप इस पैरामीटर पर कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। फिजिकल फिटनेस में सभी तरह की PT, ड्रिल, स्विमिंग टेस्ट एक्सेट्रा शामिल रहती हैं। इसका सीधा सा मतलब यही है कि आप जितने फिट होंगे आपकी मेरिट लिस्ट में आने के उतने चांसेस ज्यादा होंगे। तो अब बात करते हैं फील्ड ट्रेनिंग की। ये एक बेसिक मिलिट्री स्किल होती है जिसे सीखने के बाद कोई भी सैनिक दुश्मन के क्षेत्र में जाने ही ऑपरेशन को अंजाम दे आता है और इसी तौर तरीकों से वाकिफ होता है। एफिशिएंट फील्ड ट्रेनिंग को अच्छे तौर से सीखने के लिए किसी भी कैडेट को कड़ी सामना और मेहनत देना पड़ता है और छोटी छोटी बारीकियों पर काफी ध्यान देना पड़ता है, जैसे कि बैटलफील्ड डिटेल्स को याद रखना, इन्फिल्ट्रेशन और एस्केप रूट के बारे में अवेयर रहना, छुपने की जगह का चुपके से कंस्ट्रक्शन और एम्प्लॉयमेंट रखना और सबसे आखिर में दुश्मन फौज के तौर तरीकों और इक्विपमेंट पर ध्यान देना। अब जानते हैं सर्विस सब्जेक्ट्स के बारे में। जब एक कैडेट अपने फाइनल टर्म पर होता है तो उसे स्पेशलाइज सर्विस सब्जेक्ट अलॉट की जाती है और ये सब्जेक्ट्स वो तभी अर्न कर सकता है जब वो उसके लिए केपेबल हो। फील्ड ट्रेनिंग की तरह ही अपने सर्विसेज सब्जेक्ट्स में स्पेशलाइजेशन होना किसी भी कैडेट को एक्स्ट्रा क्रेडिट्स दिलवाते हैं और इन्हीं वजह से वो मेरिट में टॉप पोजीशन पे आ सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं एक्टिव पार्टिसिपेशन की। एक एक्टिव पार्टिसिपेशन को हर जगह पसंद किया जाता है और एक अच्छे इनिशिएटिव लेने वाले के तौर पर देखा जाता है जो कभी किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए मना नहीं करे। हर कैडेट से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो न सिर्फ गेम, स्पोर्ट्स और एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करे बल्कि उसमें अपने सबसे अच्छी परफॉर्मेंस भी दे। अब जानते हैं अपॉइंटमेंट्स के बारे में। इस पैरामीटर को रखने का मोटिव यही है कि किसी भी कैडेट के ऑर्गेनाइजेशनल एंड मैनेजमेंट स्किल को देखा जाता है कि एक ऑफिसर के लिए बहुत ही जरूरी होता है। अपॉइंटमेंट्स पोस्ट होल्ड करने से साफ पता चलता है कि एक कैडेट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को किस तरह संभाल सकता है और एग्जीक्यूट कर सकता है। अब बात करते हैं OLQs की। OLQs यानी कि ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। अगर आप भी उन लोगों में शामिल हैं जिन्हें ये लगता है कि OLQs बस SSB इंटरव्यू तक सीमित है, तो आपको दोबारा सोचने की जरूरत है। आपको SSB में OLQs के लिए टेस्ट किया जाता है क्योंकि आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप उन्हें आगे भी अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करेंगे। एकेडमी में कोर्स के दौरान हर कैडेट को OLQs को कदम कदम पर टेस्ट किया जाता है और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है। नेक्स्ट है एडिशनल कोर्स।
जो कैडेट्स एडिशनल कोर्स जैसे कि बेसिक पैरा कोर्स के लिए ऑप्ट करते हैं, उन्हें उन कैडेट्स के मुकाबले जो कि ऑप्ट नहीं करते हैं उनसे अपर हैंड मिल जाता है और एक्स्ट्रा क्रेडिट अर्न करने का सुनहरा मौका मिलता है जो उन्हें मेरिट में टॉप पोजीशन तक ले जाते हैं। तो ये थी बात स्वॉर्ड ऑफ ऑनर और उसे अर्न करने के बारे में। आई होप आप लोगों को ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो काफी पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और दूसरे डिफेंस एस्पिरेंट्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इम्पोर्टेंट जानकारी मिल सके। अगर आप डिफेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के ऑनलाइन कोर्स को चेक करना ना भूलें। इन कोर्सेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।